गुड मॉर्निंग बच्चों। हमारा टेंस वाला टॉपिक जो है वो पूरा हो चुका है। आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। वॉइस वर्ड जो आपने सुना होगा, वॉइस जिसको हिंदी में बोलते हैं वाच्य। वाच्य क्या होता है? वाच्य हम बोल सकते हैं क्रिया का वह रूप होता है जिससे कि हमें ये पता चले कि इसके अंदर कौन ज़्यादा प्रधान है। प्रधानता किसकी है? कर्म की ज़्यादा प्रधानता है, कर्ता की ज़्यादा प्रधानता है, या फिर भाव की ज़्यादा प्रधानता है। तो ये वॉइस क्या करता है, वाच्य क्या करता है कि इस वर्ब की वह एक टाइप से रूप हो सकता है, क्रिया का वह रूप होता है जिससे कि हमें ये पता चले कि इसमें प्रधानता किसकी। इंग्लिश में जो वॉइस है वो 2 टाइप्स होते हैं, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। अगर किसी सेंटेंस में आप देखते हो कि इस सेंटेंस में आप देखते हो कि कर्ता जो कार्य करने वाला है, कर्ता जो है, सब्जेक्ट जो है, अगर वह एक्टिव है तो वो उसमें वह एक्टिव वॉइस होता है। अगर कर्ता एक्टिव नहीं है, उसके अलावा भाव एक्टिव है या फिर उसके द्वारा ऑब्जेक्ट है वो एक्टिव है या जो वर्ब है वो एक्टिव है, तो वहाँ पे अगर कर्ता निष्क्रिय है, कर्ता क्या है, एक्टिव नहीं है, तो वहाँ पर पैसिव वॉइस होता है। जैसे कि हम बोलते हैं, अगर आपने जैसे मैंने बोल दिया कि वह खाना खाती है, वह खाना खाती है, तो वहाँ पे वह खाना खाती है, तो खाना खाने का काम किस पे रिलेटेड हुआ? वह से। खाना खाने का काम वह कर रहा है, मतलब वह खाना खाती है, वह ज़्यादा इम्पोर्टेंट हुई। ओके, यहाँ पे वह जो शी है उसकी ज़्यादा प्रधानता है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे बोल लूँ खाना उसके द्वारा खाया जाता है, तो ज़्यादा इम्पोर्टेंट कौन हो गया यहाँ पे? खाना। तो यहाँ पे जो अपना सब्जेक्ट है वो गौण हो गया। तो जो सब्जेक्ट जहाँ पर एक्टिव हो, काम करने वाला अगर सब्जेक्ट हो, तो वहाँ पे सब्जेक्ट एक्टिव हो तो वो सेंटेंस होता है एक्टिव वॉइस, और जहाँ पे सब्जेक्ट जो हो एक्टिव ना हो तो वह जो सेंटेंस होगा वो होगा पैसिव वॉइस के अंदर। ओके, आप इनको पढ़ने से पहले आपको एक चीज़ जो है नोट करनी है नोटबुक के अंदर कि पर्सनल प्रोनाउन जो होता है अपना, हाँ सर आपने पढ़ा होगा प्रोनाउन, सर्वनाम के बारे में कभी, तो पर्सनल प्रोनाउन के आप अलग अलग रूप को जो केस में देखोगे कैसे होता है, जैसे कि आई। ओके, अगर यह है फर्स्ट पर्सन के तौर पर है ना, पर्सनल जैसे हम बोलते हैं आई में माई, मेरा पॉजेसिव केस में आ जाता है, इसका मीनिंग जो होता है माई, और ऑब्जेक्ट केस में इसका जो मीनिंग वो आ जाता है मी। ओके, सब्जेक्टिव में आई, पॉजेसिव में माई और ऑब्जेक्ट केस में मी। वैसे वी का देखिए, वी आर, वी मीन्स हम, आर मीन्स हमारा, आज मीन्स हमारे द्वारा, वो हो गए हम, उसके द्वारा या आज हम। यू, योर्स, यू। ही, हिज, हिम। शी, हर, और दे, देयर और देयर। यह आपको जो चीज़ है वो नोट करनी है। इसको नोट करने के बाद में आपका जो एक्टिव सेंटेंस है पैसिव वॉइस बनाना बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। ओके, तो एक सिंपल रूल आज के वीडियो में हम सीखेंगे और कुछ सेंटेंस के प्रैक्टिस आप खुद करोगे। हमने जो टेंस पढ़े हैं, जो सिंपल टेंस हमने पढ़ा था उसी के सेंटेंस लेकर के आपको उसको एक्टिव से क्या बनाना है, पैसिव बनाना है। ठीक है, तो आज हम क्या कर रहे हैं, सिंपल सेंटेंस ले रहे हैं, असर्टिव सेंटेंस। नोट वाला नहीं ले रहे, क्योंकि सिर्फ असर्टिव सेंटेंस ले रहे हैं। ध्यान से देखिएगा कैसे बनाना है। अगर सिंपल सेंटेंस हो, सिंपल टेंस, ओके, सिंपल प्रेजेंट सिंपल टेंस ले लेते हैं, प्रेजेंट सिंपल टेंस, असर्टिव सेंटेंस, पॉजिटिव सेंटेंस बोलेंगे इसको असर्टिव सेंटेंस। ओके, इसके अंदर क्या रूल रहेगा आपका? सबसे पहले रूल ये रहेगा, नंबर 1 रूल, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाओ, सब्जेक्ट बनाओ। पहला रूल आपका ये रहेगा, ऑब्जेक्ट को क्या करो, सब्जेक्ट बनाओ। फिर आपको क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब लगानी है। ओके, फिर आपको क्या लगानी है, हेल्पिंग वर्ब लगानी है, हेल्पिंग वर्ब लगाओ सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ओके, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। फिर आपको करना है वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखो,
ओके, और फिर थर्ड फॉर्म लिखो। और फिर इसके बाद में आपको क्या करना है, फोर्थ पॉइंट आपको यहाँ पे लिखना है वाई लगाओ, वाई लगाओ। ओके, वाई लगाना है। और उसके बाद में जो अपना सब्जेक्ट था, सब्जेक्ट को क्या करके लिखना है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के तौर पर लिखना है। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाओ, ऑब्जेक्ट बनाओ। ऑब्जेक्ट बनो, ये बन गया अपना, ये रूल हो गया अपना। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाओ। ओके, हेल्पिंग वर्ब लगाओ, ओके, थर्ड फॉर्म लिखो, वाई लगाओ और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाओ। एक सिंपल सा सेंटेंस है जो नॉर्मली आप हमेशा पढ़ते हो वही लेते हैं। जैसे पहला है आई राइट अ लेटर, आई राइट अ लेटर। अब इसमें आपको पहचान करनी है सब्जेक्ट कौन है, आई, ये है अपना सब्जेक्ट। राइट क्या है अपनी वर्ब, ओके, और अ लेटर में क्या है ऑब्जेक्ट। इसी आपको पता चल गई, सब्जेक्ट मिल गया, वर्ब मिल गई, ऑब्जेक्ट मिल गया। रूल के अकॉर्डिंग अपन चलते हैं। सबसे पहले अपन क्या करना है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाओ। ऑब्जेक्ट कौन है, अ लेटर, इसको अपन लिखेंगे, ये है अपना एक्टिव में सेंटेंस, इसमें है एक्टिव में, और इसी को अपन को बनाना है पैसिव में। पैसिव बनाने के लिए पहला अपना क्यों, क्योंकि ये सिंपल सेंटेंस है, सिंपल सेंटेंस है आसान। सबसे पहले अपन क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर रखेंगे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है अ लेटर, यहाँ पे अ लेटर कैपिटल में हो गया, अ लेटर, ठीक है। फिर आपको क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब लगानी है। तो ये अपना कौन सा है, प्रेजेंट सिंपल टेंस है। तो अ लेटर के लिए आपकी जो हेल्पिंग वर्ब निकल के आई, प्रेजेंट सिंपल में मैंने बताया था आपको, इज आर एम पी प्रेजेंट सिंपल की ही मेन वर्ब के तौर पर कार्य करती है। अ लेटर क्या है, सिंगुलर है, सिंगुलर के लिए आएगा, ये प्रेजेंट टेंस है इसलिए आएगा इज, प्रेजेंट टेंस है तब इज आर एम, तो सिंगुलर है अ लेटर इसलिए हमने हेल्पिंग वर्ब लगाई इज। अ लेटर इज, लेटर क्या है सिंगुलर इसलिए लिखा इज, क्यों, क्योंकि प्रेजेंट टेंस है। अ लेटर इज, फिर आपको बनाना है वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब क्या अपनी राइट, राइट की थर्ड फॉर्म रिटन, अ लेटर इज रिटन। ओके, फिर आपको क्या लगाना है, बाय, रिटन बाय। आप किसके द्वारा, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाओ, ये हो गया, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना। तो अपना सब्जेक्ट क्या होता है यहाँ पे आई, आई को जब आप ऑब्जेक्ट के तौर पर लिखोगे तो आपको ऑब्जेक्ट के केस में अभी आपको बताया था, पजेसिव के केस में आई का होगा माई, सब्जेक्ट के केस में आई और ऑब्जेक्ट के केस में आई का हो गया मी। अ लेटर इज रिटन बाय मी, ऑब्जेक्ट के केस में आई का बन जाता है मी, अ लेटर इज रिटन बाय मी। इस प्रकार हमने इस सेंटेंस को क्या कर दिया, एक्टिव से पैसिव बना दिया। अगर यहाँ पे होता, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा, आई की जगह यहाँ पे होता ही, क्या होता, ही राइट्स, अ लेटर, ही राइट्स अ लेटर होता, तब आप क्या करते हैं, वही चीज अ लेटर लगाया, इस हमने लिख दिया, लेटर हमने लिख दिया बाय। अब यहाँ पे ही है ना, तो ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, हिज और ही, हिज और हिम, तो इसका ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा हिम। यहाँ पे आप लिखोगे अ लेटर इज रिटन बाय हिम, ही का ऑब्जेक्टिव केस बन जाता है हिम, तो यहाँ पे रहता है, ये चीज आपने देखी होगी। ओके, तो इस तरीके से आपको करना है। अगर यहाँ पे शी होता है तो बाई हार हो जाएगा, अगर यहाँ पे वी राइट लेटर होगा तो बाई आज आ जाएगा, दे होगा दे राइट लेटर तो बाई देम हो जाएगा, क्यों, क्योंकि दे का ऑब्जेक्टिव केस क्या है, दे देम, ऑब्जेक्टिव केस है देम। ओके, तो इस तरीके से आपको सेंटेंस प्रैक्टिस करनी है। मैं आपको आज एक इमेज सेंड करूंगी जिसके अंदर आपको 10 ऐसे सेंटेंस दिए होंगे और आपको उनको इसी तरीके से चेंज करना है और उसके कितने आपके आंसर सही होते हैं मुझे आपको बताना है। ओके, थैंक यू।